हेलो क्लास। आज हमारा छठवां लेक्चर है मैथ्स 1 में, जिस लेसन नंबर 2 का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न संग्रह 2.4 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर एबीसी का मान लिखे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2.1 में हम लोग ने देखा था, क्या क्या देखा था, मानक रूप देखा था वर्ग समीकरण का, और एबीसी कैसे निकालते हैं वो भी देखा हुआ था। ठीक है, पीछे बताया हुआ है, अगर आप लोग को डाउट रहेगा तो पीछे के वीडियोस देख लेना। मैं एक वापिस से बता देता हूँ फटाक से, फिर बाद में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग कौन सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। पहला नहीं देखते, पहला इजी है, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एबीसी निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है मानक स्वरूप में है कि नहीं। समीकरण का मानक स्वरूप क्या है, लिख लो। क्या लिखोगे, समीकरण का मानक स्वरूप, मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बराबर 0। ठीक है, ये है हमारा क्या, मानक स्वरूप है। मतलब एक स्क्वायर में होना चाहिए, बाद में घटता क्रम में, इसको एक इसको कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा जो समीकरण है इसके जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें परिवर्तन करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले मानक रूप में ढालना। मानक रूप में ढालो, क्या करो, देखो वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मतलब वाई वाला टर्म हमें मिल गया स्क्वायर वाला। फिर क्या चाहिए हमें, x1 वाला चाहिए। x1 वाला मतलब y1 वाला ना, इस साइड चाहिए। ये क्या है, बराबर की उस साइड है, तो इस साइड लेके आएंगे, क्या होएगा -7y। ये भी मिल गया। प्लस अकेला नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, अकेला नंबर 0 ले लेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं है। तो ठीक है, बराबर जब ये वाला इस साइड चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0। तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण। अब इस समीकरण की तुलना इससे करो मानक स्वरूप से। देखो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक है वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म है, विदाउट स्क्वायर वाला है, एक नंबर है, बराबर 0 0 सेम दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण लिख दे दो, लिखो समीकरण 1 की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप से करने पर, मानक रूप से तुलना करो, क्या हो जाएगा, जो a है इसके मतलब इसके x के सामने वाला क्या है, a, मतलब इसमें y के सामने वाला क्या रहेगा, 1, तो a बराबर क्या निकलेगा, a। ठीक है, b, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है 7, b का क्या है 7। ठीक है, इसमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या था माइनस, ये माइनस, इसको क्या है प्लस। ठीक है, c देखो, c क्या है हमारा, c इक्वल टू 0 है। समझ में आया कैसे निकालना है एबीसी। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है किसमें, मानक रूप इधर x में है लेकिन हमारा समीकरण y में है, तो क्या करो, जो मानक रूप है उसको ही किसमें लिख लो, y में लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप लोग को तुलना करने में कंफ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप लोग कर लेना। और डाउट रहेगा तो पीछे का वीडियो देख लेना 2.1 में, उसमें भी बताया हुआ है एबीसी कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करो। ठीक है, अभी तक हम लोग ने किसमें देखा समीकरण को सॉल्व करने को, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब ये दूसरी विधि है सूत्र विधि। इसके पहले हमें एक और विधि थी, कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि, जो अभी कोरोना की वजह से क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है। तो हम लोग सीधा क्या देखेंगे, सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सूत्र विधि। ठीक है, इसको इसमें देखते हैं, सूत्र विधि में नाम से पता चलता है क्या है, सूत्र से सॉल्व करना है। ठीक है, हल करना है। तो इसका सूत्र है, सूत्र विधि का सूत्र है क्या, -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारा क्या है, सूत्र विधि का सूत्र है। इसको हिंदी में श्री धनाचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, लिख दूंगा यहाँ पे, धनाचार्य का सूत्र।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब काम करो, क्या करोगे, सूत्र को ध्यान से देखो। सूत्र में क्या क्या दिया हमें, ए बोला है, ए की भी जरूरत है, बी की भी जरूरत है, सी की भी जरूरत है। ठीक है, ए बी सी हम लोग कैसे निकालते हैं, मानक रूप से तुलना करने पे। मानक रूप से तुलना करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमारा समीकरण किसमें चाहिए, वर्ग समीकरण चाहिए ना। वर्ग समीकरण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मानक रूप से तुलना करके वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे किससे, मानक रूप से। ठीक है, मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, मानक रूप है। अब तुलना करो, देखो x का टर्म है, x का भी पद है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल x वाला है, सिंगल x वाला भी पद है, यहाँ पे 5 नंबर वाला है, यहाँ पे भी नंबर वाला है, 0 0 है, सेम दिख रहा है दोनों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब सेम है, हमें मानक रूप में मिल गया है, समीकरण पहले से मानक रूप में है, तो हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए बराबर क्या होएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ए। बी बराबर क्या है, यहाँ पे क्या है 6। सी बराबर यहाँ पे क्या है सी 5। ठीक है, समझ में आया, ए बी सी निकल गया। ठीक है, ए बी सी निकलने के बाद हमारा सूत्र देखो बहुत बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सूत्र एक साथ हल करने से अच्छा क्या करो, सबसे पहले जो करने वाला है, करने वाला भाग है, उसको अलग से हल कर लो। ठीक है, क्या दिया है करने वाले भाग में, देखो करनी छोड़ दो, एक काम करो, क्या लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें दिया है करनी के अंदर। ठीक है, बराबर में क्या करोगे, बी स्क्वायर, बी मतलब हमारा क्या है, बी 6 है, 6 का वर्ग माइनस 4 पहले से दिया है, 4 ले लो। ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बराबर करो, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 चौके 36 माइनस 4 एकम 4, 4 पचे 20 बराबर 36 में से 20 का कितना आया 16। बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर कितना आया 16। ठीक है, वो हम लोग इसको क्या करेंगे, सूत्र में डाल के सॉल्व करेंगे। देखो क्या करो, सूत्र लिखो, सबसे पहले सूत्र विधि का सूत्र। ठीक है, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जितना भी हमको मिला है सब पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे देखना पड़ेगा, इसमें देखो क्या b। ठीक है, ए का मान क्या था हमारा 1, बी का मान क्या था 6, सी का मान क्या था 5। ठीक है, और क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग ने क्या निकाला था 16। ठीक है, 4 चीजें हमें थी, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ऊपर पुट करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में हम लोग डालेंगे। ठीक है, देखो माइनस बी मतलब बी के जगह क्या है 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस करनी में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी का वर्ग माइनस 4ac क्या है हमारा 16, हम लोग ने जो पीछे निकाला। ठीक है, इजी हो गया। अब देखो बटे में 2 और क्या दिया ए क्या है हमारा 1 है, हो गया इक्वल टू। अब देखो 6 को कुछ कर नहीं सकते, ऐसे रख दो, प्लस माइनस करनी में 16 है। ठीक है, मतलब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 आया, बटे में 2 एकम 2, ये हमारा बन गया बराबर। अब देखो कोई नंबर को दो चिन्ह एक साथ हो सकते क्या, मतलब होते हैं, लेकिन क्या करेंगे उसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। कैसे, माइनस 6 एक बार प्लस ले लो, प्लस 4 बटे में 2 और करके लिखो माइनस 6 एक बार प्लस लिए तो एक बार क्या लोगे माइनस बटे में 2। दो चीज हो गया, अलग अलग कर दिया हम लोग ने, एक था पहले बराबर माइनस 6 और प्लस 4। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का, तो
6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या क्या है 6, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस अपॉन 2, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह कैसे आता है माइनस का, 6 और 4 10 बटे 2 बराबर 2 एक कम 2, माइनस था माइनस कॉपी कर दो, और 2 बचे 10, माइनस था -5। ठीक है, ये हमें मिल गया क्या, हल, सूत्र विधि से निकाला हुआ हल। ठीक है, इसको क्या करो ब्रैकेट में डाल दो। समझ में आया, इजी है, कुछ नहीं करना है, लाइन से करो। सबसे पहले क्या निकालोगे, b² - 4ac निकाल लो, पहले abc का मान निकाल लो, बाद में abc को किस में डालोगे, b² - 4ac में डाल के ये निकाल लो, अब बाद में सूत्र में जो हमारा सूत्र है सूत्र विधि का उसमें डाल दोगे तो अपने आप हल निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग को एक दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसमें पता है क्या, बटे में दिया है, तो मैं बता देता हूं, बाकी सब इजी है, आप लोग ट्राई करना घर पे। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें, y का वर्ग प्लस 1/3 y बराबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, किसमें डालेंगे, वर्ग समीकरण में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, हल कैसे करते हैं वर्ग समीकरण में परिवर्तित, क्या चाहिए हमें, पहले मानक रूप लिख लेते हैं, मानक रूप। ठीक है, वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, y का है तो y में लिख लो ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखो हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, c चाहिए। ठीक है, हमारा c कहाँ है, राइट साइड में, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ठीक से करेंगे, y² प्लस 1/3 y, 2 इधर प्लस में था, इधर लग क्या करेंगे माइनस बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिख रहा है अभी मानक रूप जैसा। ठीक है, अब देखो वर्ग समीकरण में क्या होता है, कोई भी संख्या बटे में नहीं होती है। ठीक है, मतलब हमें ये बटे को क्या करना है, हटाना है। बटे को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या बटे में होती है उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो जब इसमें गुणा करेंगे, ये वाले पद में गुणा करेंगे, तो सब में हमें गुणा करना पड़ेगा, तो सब में करो, क्या करो 3 गुणे y का वर्ग कर दो, प्लस 3 गुणे 1/3 y का कर दो, माइनस 3 गुणे 2 कर दो, बराबर 3 गुणे 0 कर दो। देखो हम लोग ने पहले पद में भी 3 लिया, दूसरे पद में भी 3 लिया, तीसरे पद में भी 3 लिया, लास्ट में भी 3 लिया। ठीक है, सब जगह 3 ले लिए। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, क्या होएगा, ये 3 और ये 3 क्या होएगा, कट जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होएगा गुणा, ये क्या होएगा 3 का y का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये क्या होएगा y बचेगा, माइनस 3 दूनी ये क्या होएगा 6 बराबर 0 का गुणा किसी नंबर से करते तो क्या आता है 0। ये हमें मिल गया क्या, समीकरण। ठीक है, अब ये समीकरण का और इसका मानक रूप का क्या करेंगे, तुलना। समीकरण 1 की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप से करने पर, ठीक है। अब देखो तुलना करो, यहां पे क्या है a, मतलब ये क्या हो जाएगा a, हमारा a क्या हो जाएगा 3, b क्या है y के सामने वाला b, मतलब कुछ नहीं, मतलब a। ठीक है, c क्या है अकेला नंबर, c क्या है 6 के आगे क्या है माइनस है, माइनस को भी ले लेंगे। ठीक है, हमें a b c मिल गया। a b c मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सूत्र विधि का सूत्र लगाओ। सूत्र विधि का सूत्र लगाने से पहले क्या करोगे, एक काम करो सूत्र लिख लो फिर करो। ठीक है, सूत्र विधि का सूत्र, ठीक है, बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस करने में b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र विधि में जो b² - 4ac उसको अलग से सॉल्व करेंगे। b² - 4ac बराबर इसका देखो b² - 4ac क्या करेंगे, b क्या है हमारा 1 -4 कॉपी कर लो, a कितना है 3 और c कितना है -6 हो गया, बराबर a का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, माइनस देखो तीनों में गुणा हो रहा है ना, तो ये माइनस का गुणा ये माइनस से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा 3 से हुआ कितना हुआ 4 तिहाई 12, 12 का गुणा 6 से करेंगे 12 चंग 72,
ठीक है, फिर बाद में 72 और एक कितना हो जाएगा 73। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना आया 73। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को किसमें डालेंगे, सूत्र विधि में। सूत्र विधि क्या है, माइनस बी प्लस माइनस करनी में 4ac, अरे सॉरी, हाँ, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। ठीक है, इसके बराबर में सॉल्व करेंगे। माइनस बी कितना था हमारा, कहाँ गया, यहाँ पे बी कितना है 1। ठीक है, प्लस माइनस करनी में कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था हमारा 73। ठीक है, बटे में 2, ए कितना है 1, ए कितना है 3 है, सॉरी। ठीक है, हो गया, बराबर सॉल्व कर दो इसको। -1 प्लस माइनस, देखो करनी में 73 का नहीं निकलता है कुछ भी। ठीक है, तो उसको करनी में ही रहने दो। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। सिर्फ क्या करो, अब अलग अलग कर दो। क्यों, क्योंकि 2 साइन है यहाँ पे। पहले में क्या करोगे, -1 प्लस करनी में 73 बटे में 6, और दूसरा क्या कर दो, -1 माइनस करनी में 73 बटे में 6। ठीक है, ये हमारा हल है। इसके आगे भी थोड़ा सा हल हो जाएगा, लेकिन इतना भी करोगे तो क्या होगा, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। करनी से निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हो, 12 6 72 होता है। ठीक है, इसको 6 गुड़े 2 गुड़े 6, तो 6 को बाहर निकाल के करनी में 2 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर तुमको करने का मन करेगा तो ये आगे करनी से निकाल के कर लेना थोड़ा सा, नहीं तो इतना करके छोड़ोगे तो भी मार्क्स मिलेगा पूरा।